Question number 27 कहता है find the value of k so that function f of x kx square x is less or equal to 3 जब x है greater than 2। ये वहाँ से भी बात क्वेश्चन वहाँ से ही बता रहा है कि ये कंटिन्यूस है 8x is equal to 2 पे हमें k का वैल्यू निकालना है। तो हम पहले करेंगे given that function f is continuous एट x इज इक्वल टू 2 पे। जब ये कंटिन्यूस होगी 2 पे तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर होगा राइट हैंड लिमिट, और वो बराबर होगा इमेज ऑफ द फंक्शन। मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये बराबर होगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये दोनों बराबर होंगे इमेज ऑफ द फंक्शन। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ किस पे, 2 पे कंटिन्यूस बता रहा है f माइनस एच, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, f ऑफ 2। अब लिमिट h अप्रोच टू 0 लेस देन 2, तो ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और यही होगा हमारा इमेज ऑफ द फंक्शन बिकॉज ये लेस देन है और इक्वल टू है, और ये हमारा होगा राइट हैंड लिमिट। तो हमें आएगा k टाइम्स 2 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h अप्रोच टू 0 ग्रेटर देन, ये होगा राइट हैंड लिमिट, तब आ जाएगी फंक्शन 3, और इमेज ऑफ द फंक्शन kx, तब क्या आएगा 2 टाइम्स k बिकॉज k टाइम्स 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से बचेगा जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा 4k इज इक्वल टू 3, यहाँ से भी बचेगा 4k। अब ये दोनों बराबर हैं, ये इन दोनों में से एक कंपेयर करेंगे 3 से, तो हमें k का वैल्यू आएगा 4k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये कंटिन्यूअस है 8x इज इक्वल टू पाई पे, हमें k का वैल्यू निकालना है। पहले जो फंक्शन है वो है kx प्लस 1 जब x लेस और इक्वल टू पाई होगा, cos x जब x ग्रेटर देन पाई होगा। तो ये वहाँ से भी बता रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 8x इज इक्वल टू पाई पे, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट, और वो बराबर है इमेज ऑफ द फंक्शन। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h पाई माइनस h, ये बराबर होगा लिमिट h अप्रोच टू 0 पाई प्लस h, दोनों बराबर होंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ पाई। अब जब लेस देन होगा पाई माइनस h, तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लेस देन, यह आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और यही होगी इमेज ऑफ द फंक्शन बिकॉज जो इक्वल साइन है वो इसमें है, और जो ग्रेटर देन है वो होगा राइट हैंड लिमिट। अब निकलेगा आसानी से। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ तब क्या फंक्शन होगी kx प्लस 1, x के बजाय पाई माइनस h प्लस 1, लिमिट h अप्रोच टू 0, तब क्या फंक्शन होगी cos x के बजाय हम करेंगे पाई माइनस h, जब इक्वल तब क्या फंक्शन आएगी kx प्लस 1, k टाइम्स पाई प्लस 1 प्लस 1। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा k पाई प्लस 1, यहाँ से बचेगा cos ऑफ पाई इज इक्वलेंट k पाई प्लस 1। ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसको इन दोनों में से एक इसके साथ कंपेयर करेंगे और हमें k का वैल्यू आ जाएगा k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू cos ऑफ पाई, cos ऑफ 180 डिग्री होता है बराबर -1, हम इधर से -1, k पाई इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा -1 k पाई इज इक्वल टू -2, k आएगा बराबर -2 बाई पाई। ये रहा k का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 28।
नंबर 29 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस। f ऑफ x दिए हमारे पास kx प्लस 1 जब x लेस और इक्वल टू 5 होगा, 3x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन 5 होगा। और वहाँ से भी और वहीं से बता रहा है जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 5 पे। तो गिवन हमारे पास क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट, और दोनों बराबर है इमेज ऑफ द फंक्शन। मतलब जो लिमिट h अप्रोच टू 0 है f ऑफ a माइनस h, वो बराबर है लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब दोनों बराबर है इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ a, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a के बजाय हमें पुट करना है 5 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 5 प्लस h, इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ 5 लिमिट h अप्रोच टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लेस देन क्या है, ये रहेगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी और इमेज ऑफ द फंक्शन भी, बिकॉज जो ग्रेटर और लेस और इक्वल टू वही होता है, जो लेस हो वही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जो इक्वल टू होता है वही होता है इमेज ऑफ द फंक्शन। ये ग्रेटर देन रहेगा राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ क्या आएगा, k टाइम्स x के बजाय हमें पुट करना है 5 माइनस h प्लस 1 लिमिट h अप्रोच टू 0। अब राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, 3 टाइम्स 5 माइनस h 5 प्लस h माइनस 5 इज इक्वल इमेज ऑफ द फंक्शन। तब क्या आएगी, k 5 टाइम्स k प्लस 1। अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा 5 टाइम्स k प्लस 1 इज इक्वल 15 माइनस 5 इज इक्वल 5 टाइम्स k प्लस 1। अब 5 टाइम्स k प्लस 1 इज इक्वल 10 इज इक्वल 5 टाइम्स k प्लस 1। इन दोनों में से एक को कंपेयर करेंगे 10 के साथ और k का वैल्यू निकला जाएगा। तो हम करेंगे 5k प्लस 1 इज इक्वल 10, 5k इज इक्वल 10 माइनस 1। तो यहाँ से बचेगा 5 टाइम्स k इज इक्वल 9। जो k का वैल्यू आएगा वो आएगा 9 डिवाइड बाई 5। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई। f ऑफ x दिया हमारे पास 5x लेस और इक्वल टू 2 ax प्लस b। x वो लेस देन 2 है बट ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन है 2 से लेकिन लेस देन है 10 से। x ग्रेटर और इक्वल टू 10 जब 21 होगा। और वहीं से बता रहा है कि हमें वैल्यू निकालना है किसका, a एंड b का। तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक है 2 और एक है 10। हम पहले निकालेंगे 2 पे और बाद में 10 से हमें 2, जब हम 2 पे निकालेंगे वहाँ से आएगी एक इक्वेशन, और जब हम 10 से निकालेंगे तब आएगी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक एंड बी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, एट x इज इक्वल 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ, तब क्या आएगी जब लेस देन होगी, तब क्या फंक्शन आएगी, लेस देन, ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और यही होगा इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ a, तब आएगी 5 और वो आएगी 5 के बराबर। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट इसका, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, ये आएगा बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0 ग्रेटर देन कब होगा। अब इनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट कौन आएगा, राइट हैंड लिमिट कौन आएगा, ये है x इज लेस देन 2। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 इज x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, तब क्या आएगा 2 इज ग्रेटर देन x। तो यही आएगा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट। तब क्या आएगी इक्वेशन, राइट हैंड लिमिट x के बजाय हम करेंगे 2 प्लस h प्लस b इज इक्वल टू, जो लिमिट आएगा अगर हम इसमें 0 डालेंगे यहाँ से बचेगा 2a प्लस b। अब हम निकालेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ a, f ऑफ 2 क्या आएगा, यही होगा इसका इमेज ऑफ द फंक्शन, वो आएगी 5। अब जो इसकी इक्वेशन आएगी
जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आया, वो आया लेफ्ट हैंड लिमिट 5, और जो राइट हैंड लिमिट वो आया 2a प्लस बी, और जो इसका इमेज ऑफ द फंक्शन वो क्या है 2a प्लस बी, इमेज ऑफ द फंक्शन है 5। अब इन दोनों में से एक तो वही होगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इसको रखेंगे नाम फर्स्ट, इसका नेम रखेंगे फर्स्ट। अब चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू 10 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, a माइनस 10 माइनस h। अब आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, अगर हम फंक्शन में देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा हमारे पास x इज लेस देन 10, x इज ग्रेटर देन 10, लेस देन, अब आएगा ये x के बजाय हम करेंगे 10 माइनस h प्लस b। अब यहाँ से बचेगा 10 टाइम्स a प्लस b जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a 10 प्लस h, वो क्या आएगा ग्रेटर देन, वो आएगा 21, वो आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 21, वो बराबर होगा 21 बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द लिमिट। अब हम निकालेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ 10, वो क्या आएगा f ऑफ 10 भी आएगा 21, वो आएगा बराबर 21। जो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो आया बराबर 10a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट आया 21, इमेज ऑफ द फंक्शन आया 21। इन दोनों में से एक को कंपेयर करेंगे, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इसको रखेंगे नाम सेकंड। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। जब हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इज इक्वल 21, तब ये बनेगा माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी, और बी गया -10 में से 2 गए तो वहाँ से आएगा -8a। अब -21 में से 5 गए, वहाँ से बचेगा -16। अब a जो आएगा बराबर माइनस और माइनस गया 16 डिवाइड बाई 8, a इज इक्वल टू वो आएगा बराबर 2। अब हमें निकालना है b का वैल्यू। b का वैल्यू निकालने के लिए हम किसी इक्वेशन में डालेंगे। हमारे पास थी इक्वेशन एक 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a हमारे पास आया क्या 2। अब b को यहीं रखेंगे और b का वैल्यू निकल आएगा 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 माइनस 1, b 5 माइनस 4, तो b जो आएगा वो आएगा बराबर 5 में से 4 गए 1, therefore a is equal to 2, b is equal to 1। ये रहे a और b का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब हमें इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर और रियल कांस्टेंट, तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेट x इज इक्वल टू a बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, तो हम पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो अब क्या आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 cos x की जगह हमें पुट करना है a माइनस h का स्क्वायर। अब क्या आएगा जब हम इसमें लिमिट डालेंगे तो यहाँ से बचेगा cos a स्क्वायर। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h अप्रोच टू 0, अब तब क्या आएगा cos ऑफ a प्लस h का स्क्वायर। जब हम इसमें लिमिट डालेंगे तो वहाँ से भी आएगा cos a स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ a, तब भी आएगा cos ऑफ a स्क्वायर। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर आए इमेज ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस किस पॉइंट पे 8x इज इक्वल टू
ए पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अब ये क्वेश्चन भी करेंगे। एज्यूम करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर। पहले निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h। लिमिट h अप्रोच टू 0 f लगाएंगे इसमें cos ऑफ a माइनस h मॉड क्लोज। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बनेगा मॉड ऑफ cos ऑफ a। अब हम इसका निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ से बचेगा लिमिट h अप्रोच टू 0 मॉड ऑफ cos ऑफ a प्लस h। जब हम इसमें लिमिट डालेंगे तो हमें बचेगा मॉड ऑफ cos ऑफ a। अब हम निकालेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ a, तब भी आएगा हमें cos ऑफ मॉड ऑफ cos ऑफ a। तो देयरफॉर हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर आया राइट हैंड लिमिट, वो बराबर आया इमेज ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 33 एग्जामाइन दैट साइन ऑफ मॉड ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसी तरह हम ये भी करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। लेट x इज इक्वल टू a बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर। एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर। अब हम निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, वो आएगा बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब क्या आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन ऑफ मॉड ऑफ x के बजाय हम पुट करेंगे a माइनस h, तो वहाँ से बचेगा साइन ऑफ a। जब हम इसमें पुट 0 करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो हमें आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन ऑफ मॉड ऑफ a प्लस h। तब जब हम इसमें पुट करेंगे 0 h के बजेगा तब आएगा हमें साइन ऑफ मॉड ऑफ a, सॉरी यहाँ पे मॉड ऑफ a। अब हम निकालेंगे इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ a, तब क्या आएगी साइन ऑफ मॉड ऑफ a। देयरफॉर हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर है राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर हैं इमेज ऑफ द फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं f इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू a पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 34 फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस ऑफ f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x प्लस 1। पहले हम इसमें मॉड ऑफ x की डेफिनेशन बनाएंगे। f मॉड ऑफ x क्या होता है, तो जो इसका लिखने का तरीका है वो होता है ऐसे x इज इक्वल टू x ग्रेटर और इक्वल टू 0 माइनस x कब होगा जब x होगा लेस देन 0। अब हम मॉड x प्लस 1 की डेफिनेशन लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे हम। अब x की जगह हमें रिप्लेस करना है x प्लस 1 माइनस x की जगह मॉड ऑफ x प्लस 1। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 जब x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। हम लिखेंगे माइनस टाइम्स x प्लस 1 जब x प्लस 1 लेस देन 0 होगा। अब हम अगर हम इसको सीधा लिखेंगे तो आएगा x प्लस 1 इज इक्वल जब x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 1 होगा। इसको शिफ्ट करेंगे इधर माइनस, हम इसको लिखते हैं 1 इज इक्वल जब x होगा लेस देन माइनस 1। अब हम कैसे निकालेंगे वो पॉइंट्स। तो f ऑफ x क्या आएगा हमारे पास, f ऑफ x आएगा हमारे पास x इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव x माइनस x प्लस 1 जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, माइनस x प्लस 1 जब x लेस देन 0 होगा, x माइनस x माइनस x माइनस 1 जब x लेस देन माइनस 1 होगा। पता है आपको क्या करना होता है। मानो ये एक नंबर लाइन है,
ये होता है -1, ये होता है 0। अब हमें लेना है ये वाला पोर्शन, इसका कॉमन ये आएगा, तभी आएगा -1 बीच में। अब जो f ऑफ x आएगा, f ऑफ x को हम लिख सकते हैं, f ऑफ x आएगा, f ऑफ x जो f ऑफ x आएगा हमारे पास, f ऑफ x आएगा हमारे पास x माइनस 1, x जब ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, और आएगा -x माइनस 1 जब x लाई करेगा -1 और 0 के बीच में, और आएगा हमारे पास -x प्लस 1 जब x लेस देन -1 होगा। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। जो f ऑफ x एट लास्ट आएगा, वो आएगा हमारे पास -1 जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, -2x -1 जब x लाई करेगा -1 और 0 के बीच में, और हमें आएगा 1 जब x लेस देन -1 होगा, जब x लेस देन -1 होगा। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हम 2 पॉइंट्स पे चेक करेंगे, एक 0 पे, एक और -1 पे। तो हम करेंगे लेफ्ट 8x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0, f ऑफ 0 माइनस h वो बनेगा -h। तो तब फंक्शन क्या आएगी, लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये आएगा, x इज ग्रेटर देन 0, लिमिट आएगा ये -1। अब हम निकालेंगे इसका लिमिट h अप्रोच टू 0, तो आएगा -1। अब हम इसका निकालेंगे राइट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0, f ऑफ 0 प्लस h वो बनेगा h। तो जो राइट हैंड लिमिट आएगा वो आएगा ये -2h -1। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा -1। अब हम निकालेंगे इसका इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0 क्या आएगा, -1, तो वो आएगा बराबर -1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट वो बराबर है राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर है इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ -0। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, 8x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम निकालेंगे किस पे, चेक करेंगे किस पे, 8x इज इक्वल टू -1 पे। जो लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0, f ऑफ a माइनस h वो आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, f ऑफ -1 माइनस h वो आएगा बराबर लिमिट h अप्रोच टू 0, f ऑफ -1 माइनस h कब आएगा, जब लेस देन होगा -1 लेस देन कब होगा x के, -1 लेस देन होगा तब आ जाएगी फंक्शन -2x -2x की बजाय आएगा -1 माइनस h, -2 -1। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस -1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब हम निकालेंगे इसका राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट h अप्रोच टू 0, f ऑफ -1 प्लस h। तब क्या फंक्शन आ जाएगी, तब आएगी फंक्शन 1 लिमिट h अप्रोच टू 0 1। कांस्टेंट फंक्शन होती है इंडिपेंडेंट ऑन लिमिट, तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब हम निकालेंगे इसका इमेज ऑफ द फंक्शन, इमेज ऑफ -1 पे फंक्शन क्या आएगी, -1 पे फंक्शन आएगी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू है, तब आएगी फंक्शन 1। देयरफॉर तो हम बोल सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो आया बराबर राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर आए इमेज ऑफ द फंक्शन f ऑफ -1। तो हम बोलेंगे f इज कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू -1 पे। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी ख़त्म हो गई, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर।